ये कहानी उस दो बहन की है जब दो नन्हे बच्चे अपने खेल में खोए हुए थे और उनकी माँ एक इनविजिबल बैटल लड़ रही थी। ये लड़ाई ड्रीम्स और रियलिटी के बीच की थी। एक माँ को अपने ड्रीम्स को छोड़कर सिर्फ माँ और एक वाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा था। पर क्या उस माँ को ये बात एक्सेप्ट थी? शायद नहीं। वो माँ थी मैरी कॉम, जिसके सामने एक डिफिकल्ट सिचुएशन था। हर तरफ से ये बोला जा रहा था, तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका। माँ बनने के बाद तुम बॉक्सिंग का सपना छोड़ दो। लेकिन मैरी कॉम तब तक अपना डिसीजन ले चुकी थी। जब बाकी लोग बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ जिम में आते, मैरी अपने बच्चों को पीठ में बांधकर जिम में आती। एक माँ होने का फर्ज और एक बॉक्सर होने का ड्रीम्स के बीच का ये लड़ाई मैरी कॉम का हर दिन का एक हिस्सा बन चुका था। 2008 में जब उन्होंने अपने छोटे से ट्विंस बेबी के साथ 4th वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, तब उनका एक ही जवाब था, अगर मैंने माँ बनने के बाद बॉक्सिंग छोड़ दिया होता तो जो कुछ आज मैंने हासिल किया है वो कभी पॉसिबल नहीं होता। मैरी कॉम, जो कि 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन एंड द ओनली वुमन टू अचीव इट अक्रॉस मल्टीपल वेट कैटेगरी। शी इज ऑल्सो एन ओलंपिक मेडलिस्ट एंड ए पद्मा विभूषण अवार्डी। मैरी कॉम की कहानी सिर्फ एक बॉक्सर की कहानी नहीं है, ये एक माँ की पैसे की कहानी है। ये हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में फैसले लेने का पैशन और करेज होना जरूरी है। मे बी आपके एनवायरनमेंट या फिर आपका आसपास का लोग पीछे ले जाने के लिए आपको बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करे या दबाव दे, लेकिन अपना डिसीजन के साथ आपको डटे रहना है और टाइम पे वो डिसीजन लेना है। आज के वर्ल्ड में डिसीजंस लेना एक इम्पोर्टेंट स्किल बन गया है। अगर आप अपने करियर और पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो डिसीजन लेना ज़रूरी है। रिसर्च कहता है कि जो लोग डिसाइसिव होते हैं वो ज़्यादा अचीव करते हैं और अपने डिसीजन से ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक स्टडी से पता चलता है कि 75% एग्जीक्यूटिव्स बिलीव करते हैं कि डिसाइसिवनेस लीडरशिप की सबसे ज़रूरी क्वालिटीज में से एक है। तो हम अपनी लाइफ में डिसाइसिवनेस को कैसे लाएं? चलिए कुछ टिप्स और टेक्निक्स को समझते हैं। नंबर 1, डिसाइसिवनेस का मतलब है जल्दी और कॉन्फिडेंटली डिसीजंस लेना, बिना किसी अननेसेसरी हेजिटेशन या फिर ओवरथिंकिंग की। स्टडीज दिखाता है कि जल्दी डिसीजन मेकिंग से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, 67% सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स का कहना है कि उनका करियर ग्रोथ उनकी एबिलिटी से आई है टू मेक क्विक एंड कॉन्फिडेंट डिसीजंस अंडर प्रेशर। नंबर 2, 80-20 रूल। हर डिसीजन में परफेक्शन मत ढूंढिए। 80-20 रूल कहता है कि 80% रिजल्ट्स आपको बस 20% एफर्ट से मिलता है। अपने एफर्ट्स को इम्पोर्टेंट डिसीजंस पर कंसंट्रेट करें और छोटी बातों पर टाइम वेस्ट ना करें। इससे आप एनालिसिस पैरालिसिस से बचेंगे और जल्दी और इम्पैक्टफुल डिसीजन ले पाएंगे। नंबर 3, अपने ऑप्शंस को लिमिटेड रखें। जब ज़्यादा और चॉइसेस होते हैं तब डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो सकती है। रिसर्च कहती है कि बहुत सारे ऑप्शंस होने से डिसीजन क्वालिटी लो हो जाती है। इसीलिए अपनी ऑप्शंस को 3 या 4 बेस्ट चॉइसेस तक लिमिट करें। कोलंबिया बिजनेस स्कूल की एक स्टडी ने ये प्रूव किया है कि कम ऑप्शंस होने पर लोग बेटर डिसीजन लेते हैं। नंबर 4, अपने गट इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट रखें। कई बार हमारा इंट्यूशन हमारी सोच से ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। स्टडीज कहता है कि जो लोग अपने गट इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करते हैं वो 40% फास्टर डिसीजन लेते हैं। हमारा ब्रेन पुरानी एक्सपीरियंसेस और पैटर्न्स को यूज करता है, जो इंट्यूशंस को पावरफुल टूल बनाता है।
नंबर 5, मिस्टेक्स से सीखें। हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होता और ये बिल्कुल ठीक है। डिसाइसिव होने का एक की एस्पेक्ट है कि आप अपने गलतियों से सीख कर अपने फ्यूचर डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टडी कहता है कि जो लोग अपने फेलियर को एम्ब्रेस करते हैं वो लोग 60% ज़्यादा बेटर डिसीजंस ले पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा होता है। याद रखें, जितना जल्दी आप डिसीजन करेंगे या डिसीजन ले पाएंगे उतना ही फास्ट आप एक्शन ले सकेंगे, और वही ग्रोथ का सबसे शॉर्टकट रास्ता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और मैनेजमेंट टिप्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।